तो साथियों, कुछ साथी कह रहे थे कि ये जो अपडेट आई है वर्ग 3 की 2024 की पात्रता परीक्षा की, वो सही अपडेट नहीं है। तो आप देख लीजिए। हालांकि वो सभी न्यूज़पेपर में छपी हुई है, भोपाल के न्यूज़पेपर में भी छपी हुई है, पीपुल समाचार, बाकी न्यूज़ों में, और लेकिन वो विज्ञापन निकला है ऑथेंटिक तरीके से, ठीक है। और इसमें है जो भी रूल बुक भी आ गई है, आप ईएसबी की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आप इसको पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे कि तो वो डाउट क्लियर हो गया है कि पात्रता परीक्षा होनी है कि नहीं होनी है। तो ये क्लियर हो गया कि पात्रता परीक्षा होगी, और इसके फॉर्म हैं वो 1/10/2024 से भरे जाएंगे, ठीक। और इसकी अंतिम तारीख 15/10/2024 है, ठीक है। इसमें संशोधन की तारीख वो साथ में ही है, साथ ही 1/10/2024 से और 20/10/2024 तक, ठीक है। हालांकि इसमें हम देखेंगे जो संभावित परीक्षा दिनांक और दिन दिया गया है वो हम इसमें देखेंगे, तो 10 नवंबर से होंगी परीक्षाएं। कब से? मतलब 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, 20 अक्टूबर तक आप संशोधन करवा सकते हैं, और फिर 10 नवंबर को जाके आपकी जो परीक्षा है वो प्रारंभ होंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या देखना है, तो ठीक है। फिलहाल इसमें जो सिलेबस के बारे में भी कहा है वो हम आपको नीचे बताएंगे, सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो इसमें एक हम बात माने तो एनआईओएस को है वो मान्य किया गया है, और जो बीएड है इसमें वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही। इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए पात्रता परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक, पद की श्रेणी 33 श्रेणी, और कर्मचारी चयन मंडल आयोग तो कराता ही है। अब देखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता निर्धारित करना अनिवार्य होगा। अब कौन कौन सी योग्यता हम देख लेते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, ठीक है, यानी डीएलएड। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी 12th में आपकी 45% होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। ठीक है, और इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा छात्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है। कम इसमें जब अब बीएलएड, वो बीएलएड होता है जैसे 12th के बाद बीएलएड होता है जो 4 वर्ष का होता है ना। तो उसमें इसको मान किया गया है। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, ठीक है। तो वो इसमें मान्य है, बीएलएड मान्य है इसमें, लेकिन बीएड मान्य कहीं भी इसमें बीएड को आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। हम ये कह सकते हैं कि बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर कर दिया है। जैसे कि आपको पता था कि 11 अगस्त और 11 अगस्त के बाद बीएड को अमान्य कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक में। तो हालांकि इसमें बहुत क्लियर कर दिया है कि बीएड को शामिल नहीं किया गया है, और एनआईओएस इसमें है जो शामिल है, ठीक है। और हम देख लेते हैं, वो आपको पता ही है, इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं अब नीचे, ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये विशेष जो होते हैं अभ्यर्थी उनके लिए टाइमिंग का दिया हुआ है, ठीक है। और प्रवेश पत्र वही ऑनलाइन से ईएसबी इसमें लिखा हुआ, ऑनलाइन आवेदन पत्र का क्रमांक का प्रयोग कर आवेदन अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें ये एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी, मतलब नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल तय है। इसका कोई ने किसी ने विरोध किया नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। जबकि नॉर्मलाइजेशन में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, किसी के 10 नंबर कम, किसी के 10 नंबर ज़्यादा, ठीक है। और बाकी ये क्लियर हो गया है कि परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है वो होनी है, और अक्टूबर में है, इसकी संभावनाएं पूरी बन गई हैं, विज्ञापन आ चुका है, सब कुछ है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, और बाकी यहाँ देखते हैं, यहाँ सब डेटा दिया हुआ है कि कब से कब तक परीक्षा होगी, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और फीस भी लिखा हुआ है, कितनी कितनी लगनी है अभ्यर्थियों की, वो भी है इसमें दी हुई है।
परीक्षा केंद्र भी लगे लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ पे होगा, तो 13 हैं जो आयोजित होने वाले परीक्षा के संभावित जिले दिए गए हैं। जिले बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ठीक है, और ये है इसमें, और इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है 150 नंबर का होगा, और जिसमें वही बाल विकास CDP रहेगा, और भाषा 1, भाषा 2, मैथ, और वही पर्यावरण भी रहेगा आपका, है ना। तो ये सब कुछ है, ये हो गया सिलेबस। और ठीक है, तो इस तरीके से है जो फॉर्म भरना है। तो ये है भैया, जिन्होंने पात्रता अब तक नहीं दी है, प्राथमिक शिक्षक जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए है कि वो इसमें दें और अपना कराएं। लेकिन 2020 वालों के लिए इसमें भी मेंशन किया गया है कि उनको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है ना, वो परेशान ना हो, वो जो क्वालिफाई हैं 2020 में जो पात्रता है उसको मान्य किया गया है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, इसमें दिया हुआ है, रूल बुक में भी दिया हुआ है कि 2020 की पात्रता परीक्षा वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ, ये देखो, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। इसकी वैधता कब तक रहेगी? आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं उसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपकी 2020 की पात्रता परीक्षा से ही आप चयन परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो वो जो चयन परीक्षा में, और आपको साथ ही बता दें कि अभी जो पात्रता ही हो रही है, चयन परीक्षा का कोई भरोसा नहीं है कब होगी, है ना। ठीक है, तो चयन परीक्षा में टाइम लगेगा, फिर हो भी जाए परीक्षा उसके बाद कितना टाइम लगेगा ये कोई कंफर्म नहीं है। तो ठीक है।